जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आज आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ। मैं आज आपसे सबसे पहले 2 मिनट बात करूँगा, उसके बाद जो है आगे आपकी क्लास कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की। दोस्तों मैंने आपको क्लास 1 पढ़ाई, 2 पढ़ाई, 3 पढ़ाई, 4 पढ़ाई, 5 पढ़ाई, 6 पढ़ाई, 7 पढ़ाई। ओके, मैंने दोस्तों आपको 7 लेक्चर दिए जो कि लेखपाल के प्रोसेस से बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। दैट क्लियर? मैंने आपको तरीके बता दिए कि कौन सा तरीका कैसे यूज करेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा। अब दोस्तों बारी आपकी है एक्सरसाइज करने की। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 81 82 87 32 43 जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, मैंने दोस्तों उनको एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, आज एक्सरसाइज 1 का टर्न है और आज हम लोग एक्सरसाइज 1 करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसमें कि टोटल जो है 50 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 50 होंगे। मैं इनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और उसके बाद आप जो है आपने जो सॉल्व किया है उसमें से आप चेक करेंगे कि आपके कितने सही हैं और आप हमको वापस व्हाट्सएप करेंगे। दोस्तों जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हमें इस पे मैसेज करें। उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जुड़ने के, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो बताऊंगा और अगर आप टर्म एंड कंडीशंस पूरे करते हो तो दोस्तों आप इसमें जुड़ जाओगे। एक बार हमारी खत्म होगी दोस्तों आज की। दोस्तों इसी तरीके जीएस के एक्सरसाइज, दोस्तों इसी तरीके हिंदी की एक्सरसाइज आपको मिल रही हैं। अब आ जाओ दूसरी बात पे। मैंने दोस्तों कई सारे लोगों को देखा है कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम मैंने देखा है, कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम देखी है कि हम देखते हैं तभी चैनल चलता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, आप देखते हो तभी चैनल चलता है, मगर एक बात आप सोचो, मैं आपसे कुछ ले रहा हूं क्या? मैं कहीं से कोई कमाई कर रहा हूं क्या? दोस्तों आप चैनल देखिए, ठीक है। जो लोग हमको जानते हैं और उन्होंने हमसे अगर पढ़ के पिछले टाइम एग्जाम दिए हैं, तो जब आपने मैथ का एग्जाम दिया होगा तो दोस्तों जितना भी नंबर आप क्वेश्चन आया होगा उसमें कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं रही होगी जो आपके रजिस्टर पे ना लिखी हो। हम लोगों तरीके मैं बहुत सारी पहेलियां या चुटकुले नहीं बताता दोस्तों। मैं अब भी यही कहता हूं, तब भी यही कहता था और आगे भी यही कहता रहूंगा कि आप अगर हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो आपके एग्जाम में 25 आते हैं तो 25 में 25, 30 आते हैं तो 30 में 30। अभी हमारा मिशन लेखपाल चल रहा है दोस्तों। मिशन लेखपाल में 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और वो मैं आपको 25 में से 25 करवाऊंगा। उसके लिए आपको हमारे साथ लगातार जुड़े रहना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज के माध्यम से हम आपको कराने जा रहे हैं। पिछले 7 दिन से मैं लगातार आपको एक एक क्लास दे रहा हूं। प्रतिदिन एक बात समझ लीजिए, मैथ्स की 2 क्लास आप आज से आपको पर डे मिलेंगी, ठीक है ना। मॉर्निंग में 8 AM पर क्लास मिलेगी और इवनिंग में 7 PM पर आपको एक्सरसाइज मिलेगी। ओके, तो ये आपका रेगुलर कॉन्सेप्ट हो गया। उससे पहले दोस्तों 11 AM पर हिंदी होगी और दोस्तों शाम को 5 PM पर जीएस होगी पर डे। ओके, अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो इनकी सभी की एक्सरसाइज मिलेगी। मैंने डेमो के लिए, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने उनको डेमो के लिए भी एक्सरसाइज दी हुई है। आज दोस्तों शुरू करते हैं। जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, पहली क्लास से रिलेटेड आज दोस्तों हमारे पास पहली एक्सरसाइज है। ओके, ये किससे रिलेटेड है? पहली क्लास से। क्या कहती है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आज उद्घाटन करते हैं। कह रहा है किसी ड्रम में, दोस्तों ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, कह रहा है किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल बचता है? एक बात दोस्तों देखिए, यहाँ पे यही तो गणित का खेल है। अदर सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, यहाँ पे दोस्तों आपको सीखना है।
क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है दोस्तों, कह रहा है 5% तेल टपक गया यानी कि बाहर निकल गया। आप ध्यान से बात को सुनना, तेल जितना भी रहा होगा वो अपने आप में, चाहे वो 250 लीटर हो या 2500 लीटर हो दोस्तों, वो अपने आप में कैसा रहा होगा, पूरा रहा होगा। क्लियर है? कह रहा 5% निकल गया। अब दोस्तों अगर 5% निकल गया तो हमसे कहा गया कि ड्रम में अब कितने लीटर, कितने प्रतिशत तेल है। तो दोस्तों अगर प्रतिशत दिया है, प्रतिशत ही पूछा है, 100 था, 5 निकल गया, कितना रह गया, 95 रह गया। मगर मुझे नहीं समझ में आता ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था एग्जाम्स में, मगर दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन को जो आंसर हो गया वो आपका ए पार्ट हो गया। दोस्तों जल्दी जल्दी नोट करते रहे, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए पार्ट। आप वीडियो पुश करें क्वेश्चन के बाद, जैसे ही मैं आंसर ऑप्शन टिक कर दूं, आप दोस्तों वीडियो पुश कर लिया करिए और उसके बाद उसको नोट कर लिया करिए और फिर आगे प्ले किया करिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात। आप कभी दोस्तों कई सारे जो है धर्म स्थल है हमारे भारतवर्ष में, आप जैसे कि बालाजी कभी गए होंगे, जो लोग गए होंगे मैं भी गया हूं, या कहीं भी बड़े मंदिर में आप जाओगे तो वहां दोस्तों लिखा रहता है फोटो खींचना मना है। उसका कारण कभी ढूंढ के और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। अगर मेरी नजरों में देखा जाए तो एक बार मुझे एक ऋषि मिले और उन्होंने मुझे कारण बताया। मैंने कहा ऐसे क्यों, फोटो खींचने से क्यों मना करते हैं, वो तो हम यहाँ भी रोज हम दर्शन कर सकते हैं। बोले नहीं, फोटो खींच के आप जेब में डाल लेते हो, भगवान आपकी जेब में पड़े हैं, ठीक है दोस्तों। भगवान जेब में नहीं रहने चाहिए। क्लियर है? उसी तरीके मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप वीडियो देखते हो, आप उसको पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मगर मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप उसको लाइव देखें, ऑनलाइन देखें तो ज्यादा बेहतर होगा डाउनलोड करने की अपेक्षा। 99% साथी हमारे डाउनलोड करते हैं, सिर्फ डाउनलोड लिख के आता है। हालांकि आप ऑनलाइन देखो या डाउनलोड करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ नहीं मिलता, बस एक मोटिवेशन मिलता है जिससे एक जोश आता है, अरे हमारे इंतजार में 192 सब्सक्राइबर है। अब अगर वीडियो जैसे मैं रिलीज करूं टाइम टू टाइम, अगर उसमें जो है व्यूअर अगर आप बढ़ा ले, प्रमोशन कर ले, तो मुझे लगता है कि अरे हमारे इंतजार में 192% जो है वेट कर रहा है हमारा, तो हम जल्दी से वीडियो टाइम टू टाइम रिलीज करें। देखने वाले जब दोस्तों 10, 5, 12 होते हैं, ठीक है, व्यूअर टाइम हमारा 10-12 मिनट होता है, आपने वीडियो प्ले किया, तुरंत ही डाउनलोड पे लगा लिया दोस्तों, 30 सेकंड में नहीं उसको चलने दिया, तो हमें लगता है उसमें देखते होंगे कि 10 लोग हैं, 8 मिनट व्यूअर टाइम, हम कहते हैं हटाओ यार। एक वीडियो बनाने में दोस्तों 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सेट करनी होती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना होता है, और उसके बाद जब उसमें 8 मिनट लगा 4 घंटे दोस्तों, टोटल वीडियो अगर 4 घंटे भी नहीं प्ले हुआ तो फिर बनाने से मन उचट जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आगे आपको अच्छी क्लासेस चाहिए, ठीक है ना, स्टैंडर्ड लेवल अगर चाहिए, ठीक है, तो आप उसको वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपने उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। एक व्यक्ति की आय दूसरे से कम है तो दूसरे, भाई हमारी आय तुमसे कम है तो जाहिर सी बात अगर इसको हम पैसिव वाइज या दूसरे परिपेक्ष में बोले तो तुम्हारी आय हमसे अधिक होगी। भाई हम तुमसे कम है तो तुम हमसे अधिक हो, ठीक है ना। तो वही चीज उसने किस परिपेक्ष में कहा है कि सीता है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी कि कौन कम है, सीता। कितनी कम है दोस्तों, 10%। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी बताया है, मैंने दोस्तों आपको पहले ये बात बताई है कि सबसे पहला काम हम इसको भिन्न में बदलते हैं। किस कंडीशन में, जब एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा ज्यादा या कम हो और दूसरे के बारे में दोस्तों पूछा जाए, तो 10% की वैल्यू सबसे पहले हमने इसको भिन्न में बदला, कितना हो गया 1/10 दोस्तों, कितना हो गया 1/10, 10 पर क्या हो गया 1, ठीक। ये कैसी वैल्यू होती है दोस्तों, मैं आपको सिखा चुका हूं, ये टोटल वैल्यू होती है। ये कैसी वैल्यू होती है, टोटल। और ये दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों ये क्या होता है, पार्ट होता है। अब ये देखिए 10% जितनी भी वैल्यू, सपोज करो 1000 रहा होगा, 1000 का दोस्तों 10% 100 होता है, तो 1000 से 100 कम होगा। इसी तरीके 10 का 10% 1 होता है, 10 से 1 कम होगा। तो दोस्तों ये हमें के लिए एक अनुपात लिखना होता है। यहां देखिए 2 0 काट दीजिए, बात वही आ गई। अब देखिए इसको हमने आपको कैसे बताया था, जो अंश होता है वो हमारा नो चेंज होता है सॉरी 10 में से 1 कम है ना दोस्तों, क्या है, कम है,
ठीक है। तो 10 में से 1 कम है दोस्तों, कितना हो जाएगा 1/9। इसका भिन्न ये भिन्न है दोस्तों, इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा 11 से 1/9। जल्दी से नोट करिए, ठीक है। सबसे पहला काम दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। सबसे पहला काम प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अब देखिए अंश जो है नो चेंज है, ठीक। बढ़े बढ़ाओ घटे घटाओ किसमें, हर में, हर दोस्तों जितना था उससे अंश में जितनी वैल्यू लिखी होती है, अगर कम हो रही है तो दोस्तों यहां कम कर देंगे, 10 से 1 चला गया 9। अगर अधिक हो रही होती तो अधिक, कम दिया होगा तो दूसरे का अधिक हो जाएगा, अधिक दिया होगा दूसरे का कम हो जाएगा। तो दोस्तों वही आंसर निकल के आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए जल्दी करिए। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो गया। सॉरी, थोड़ा सा गला बैठ गया है ज्यादा क्लासों के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया। यहां देखिए दोस्तों, यहां भी वही चीज थी, यहां भी वही चीज है। चीनी का मूल्य 20% घट गया। अभी अभी मैंने आपको सब सिखाया था कि दोस्तों सबसे पहला काम भिन्न में बदलेंगे। कितना होता है 1/5। आप याद करोगे दोस्तों क्लास नंबर 1 मैंने आपको वहां पे परसेंटेज वैल्यू लिखाई है दोस्तों। 5 पर कितना है, 5 पर कितना कम हो रहा है, 5 पर दोस्तों 1 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे ध्यान से देखिए तो दोस्तों कितना रह जाएगा, एक तो अंश तो वैसा ही रह जाएगा, नीचे दोस्तों कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। 1/4 कितना होता है 25% होता है। कितना होता है साथियों 25% होता है। तो अगर हमसे ये पूछा गया था कि कितने प्रतिशत अधिक चीनी मिलेगी, तो दोस्तों कितने प्रतिशत अधिक चीनी मिलेगी, 25% अधिक चीनी मिलेगी। बोलो हाँ या ना दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। प्लीज जल्दी से नोट करें, प्लीज जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ जाइए 3 की बात करते हैं, सॉरी 3 हो गया, 4 की बात करते हैं। कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य, सॉरी एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। क्या है दोस्तों 20% कम है। सबसे पहला काम मैं अभी आपको बता चुका हूं दोस्तों, क्या होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बात आपको मेरी समझ में आ रही है? क्या काम करना है दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है दोस्तों। 20% कितना होता है 1/5। अब यहां पे देखिए क्या है, यहां पे देखिए दोस्तों कम है, क्या है कम है। तो 5 पर 1 कम हो गया दोस्तों, कितना हो गया 1/4। आंसर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 25% अधिक है। तो दोस्तों यहां पे चौथे में आंसर कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जल्दी जल्दी नोट करें प्लीज, जल्दी जल्दी नोट करें। आंसर हो गया 25%। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कहता है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। देखिए दो शब्द है 50% और कैसी है कम है। पहला तो दोस्तों भिन्न ही आपने बना लिया। 50% कितना होता है 1/2 दोस्तों, कितना होता है 1/2। अब कम है, किससे क्या करना है, अंश वैसा ही लिखना है। 2 से 1 चला गया दोस्तों, कितना रह गया 1। ये नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है 1 में से 1, यानी कि दोस्तों कितना टोटल 100% अधिक है। तो आपको मेरी बात पल्ले पड़ गई होगी दोस्तों। ऑप्शन आंसर जो है हमारा कितना आ जाएगा, पार्ट ए आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, पार्ट ए आ जाएगा। जल्दी से करें प्लीज, जल्दी से करें। हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दो राशियों के गुणनफल में एक राशि दोस्तों 30% कम हो गई। दोस्तों 30%, सबसे पहला काम भिन्न में बदलना है। कितना होता है 3/10। 10 में से 3 हिस्सा 30%, 100 में से 30 कहलाएगा। दोस्तों क्या है कम हो गई। क्या करना है दोस्तों, कम करना है। क्या करना है, कम करना है। 10 में से दोस्तों 3 कम हो गया, कितना रह गया 7। ये हमने नीचे 7 क्यों लिखा, हर बार दोस्तों 1 नहीं घटाना है, हर बार 1 नहीं घटाना है। जितनी वैल्यू अंश में लिखी होती है वही घटाना होता है। अंश दोस्तों वैसा ही लिखा रहता है। बढ़े बढ़ाओ घटे घटाओ दोस्तों, अंश में ही बढ़ेगा, सॉरी हर में ही बढ़ेगा और हर में ही घटेगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ये वैल्यू कम हो रही थी इसलिए मैंने कम कर दिया दोस्तों। 7 में से 3 चला गया, कितना रह गया, सॉरी 10 में से 3 चला गया, कितना रह गया 7, यानी कि आंसर हो गया दोस्तों 3/7। अब यहाँ पे आप देखेंगे
1/7 की वैल्यू मैं बहुत पहले बता चुका हूं, 14 सही 2/7%। दोस्तों 7 में से 1, तो 1 की वैल्यू इतनी होती है। तो दोस्तों अगर 3 हो जाए तो 1 तिहाई 3, तो दोस्तों 14 तिहाई कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 तिहाई 42, 2 तिहाई 6, यानी कि मेरे प्यारे साथियों कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे दोस्तों 1/7 की वैल्यू गलत लिखी हुई है, 14 सही 2/7 होता है 6498, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा 6/7। कभी कभी गर्मी में नहीं बात समझ में आती क्योंकि फैन बंद करना पड़ता है, आवाज लगती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है फिर क्लास में। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा था, 30% लिखा था। क्या लिखा था, 30% लिखा था। 30% को 3/10 किया, 10 में से 3 निकल गया दोस्तों, कितना रह गया 7। निकल क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कम करना। तो आंसर दोस्तों हो गया 42 सही 6/7। प्लीज आप जल्दी जल्दी दोस्तों नोट करते रहें, जल्दी करें दोस्तों, वीडियो की लेंथ काफी लंबी होती जाती है। अगला क्वेश्चन है, कहता है, अब यहाँ पे देखिए वैरायटी बदल गई। पिछले 6 क्वेश्चन दोस्तों एक जैसे थे, कम वाले थे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन जो है वो कैसा है, ज्यादा वाला है। कैसा है, अधिक वाला है। कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, उधर सीता की आय गीता की आय से 10% कम थी। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 20% सबसे पहला काम। दोस्तों कम हो या अधिक हो, हमें वैरायटी नहीं बदलनी है, हमें दोस्तों नियम नहीं बदलना है। 20% सबसे पहला काम भिन्न में बदला, सबसे पहला काम भिन्न में बदला, कितना हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा 1/5। अब यहाँ देखिए अधिक है, पहले कम होता था तो 5 से 1 कम कर देते थे, यहाँ पे अधिक है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 पर 1 बढ़ा देंगे, 1 वैसे ही यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और दोस्तों कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो ये दोस्तों आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट करते रहिए, वीडियो पुश करके नोट करते रहिए। मेरे प्यारे दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ गया का मतलब, पहले तो दोस्तों भिन्न हमने बना ली, 10 पर 1 बढ़ गया, 1 वैसे ही लिखना है, 1/11 हो जाएगा, 9 सही 1/11 आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपको बात समझ में आ गई होगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या याद रखना है, अंश वैसा ही लिखना है, हर में बढ़े बढ़ाओ घटे घटाओ, ठीक है ना। बढ़ रहा है तो दोस्तों हर जितना अंश में लिखा होता है उतनी वैल्यू जोड़ के लिखेंगे, घट रहा है तो दोस्तों घटाकर लिखेंगे। इज दैट क्लियर। अगला है, कह रहे किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। दोस्तों अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक। दोस्तों 25% को हमने भिन्न में बदला, 1/4 हो गया। अधिक है तो 4 पर कितना अधिक हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा टोटल 5, ऊपर अंश वैसा ही। तो दोस्तों 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20% होती है। तो मेरे प्यारे साथियों इन 9 क्वेश्चंस का आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, कह रहा है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उसको न लाभ हो न हानि हो, यानी कि वस्तु के मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। अभी मैंने आपको दोस्तों बताया कि सबसे पहला काम प्रतिशत को भिन्न में बदलना, मगर अभी भी कई सारे साथी हैं उनको प्रतिशत को भिन्न में बदलना नहीं आता है। दोस्तों कहीं भी अगर कोई भी प्रतिशत संख्या दी है ऐसे, तो ये आप तुरंत इसका प्रतिशत हटाओ, इसको 100 बना के नीचे लिख दो, 5 1 15 20 25 100। अगर दोस्तों कहीं भिन्न दिया है, जैसे ये भिन्न दिया था, तुरंत आप उसमें 100 का गुणा कर दो, 20 25 100 5 15%। तो आपको मेरी बात दोस्तों समझ में आ गई होगी। अगर प्रतिशत को भिन्न बनाना है तो 100 से भाग, अगर भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ दोस्तों 15% कितना होता है, यहाँ 15% देखो 5% 1/20, तो 15% दोस्तों 5 3 15, यानी कि 3/20। अब दोस्तों क्या करना है, 3/20, 15% क्या हो गया, बढ़ गया है, तो दोस्तों 20 पर 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, अंश वैसे ही लिखना है 3/23। प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा 100, यानी कि 300/30।
हल करते हैं। 23 एकम 23, शेष कितना 7 बचा 70 हुआ, 23 3 69 होता है, शेष कितना 1 बटे कितना 23। तो आंसर मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ गया 13 सही 1 बटे 23, यानी कि आपका आंसर ए पार्ट हो गया। तो दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बड़े बढ़ाओ घटे घटाओ, एक वैल्यू दी है दूसरी पूछी है, ठीक है ना। तो पहले तो प्रतिशत को आप क्या करो दोस्तों, प्रतिशत को आप भिन्न में बदल लो, फिर अंश जो है वैसा ही लिखना है, और हर को जो है बड़े बढ़ाओ घटे घटाओ, यहाँ बढ़ रहा था तो दोस्तों 20 पर 3 23 बढ़ा के हमने लिख दिया। दोस्तों वीडियो के कमेंट में बताते रहे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत हो आप बताएं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। एक किसी भी के, जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ, किसी के भी साथ आप एक क्रम से जुड़ जाइए, उसके सारे वीडियोस देखिए, ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मगर दोस्तों आपका एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है आप हर 10 मिनट बाद, हर 10 दिन बाद, हर 1 महीने बाद आप अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर लेते हो, इस यही एक कारण है। दोस्तों अगला है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता है, ठीक है, कह रहा है पुनः कारण समाप्त होने के बाद वह अपना खर्च कितने प्रतिशत कम करे कि कोई असर ना पड़े। कोई असर नहीं डालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। कितना हो गया 1/5। दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बढ़ा दिया। यहाँ पे दोस्तों क्या है, बढ़ा दिया। बढ़ा दीजिए आप भी, 1/6 हो जाएगा। 1/6 की वैल्यू दोस्तों 16 सही 2/3% होती है। 1/6 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 16 सही 2/3% होती है। तो आंसर जो है हमारे पास ये बी पार्ट आ गया। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं और सभी के सभी सेम वैरायटी के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब दोस्तों 11 क्वेश्चंस के बाद जो अगले 12वें क्वेश्चन की कहानी है वो थोड़ी सी हटके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। अभी तक दोस्तों क्या होता था, एक बार बढ़ता था, दूसरे बार कम करा के वैल्यू वहीं जितनी थी वहीं पे ले आता है। मगर अब की बार मेरे प्यारे साथियों ऐसा नहीं है, ठीक है। अब की बार पहली बार उसने दोस्तों बढ़ा दिया, उसने दूसरी बार बढ़ा दिया, उसने क्या किया दोस्तों, लगातार 2 बार बढ़ा दिया। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि अगर कोई वैल्यू लगातार 2 बार बढ़ जाती है तो मेरे प्यारे साथियों हम कैसे करते हैं, x + y + xy/100। कई लोग जब हमारा वीडियो पहली बार देखेंगे तो वो कहेंगे अरे आप क्या अच्छा पढ़ा रहे हो, आप तो भैया जी फार्मूला लिख रहे हो। अरे दोस्तों मेरी आप पहली क्लास भी परसेंटेज की देख लीजिए, आप ये भूल ही जाएंगे कि यही फार्मूला है। दोस्तों ट्रिक तो वही है, बाकी बात तो ट्रिक तो यही है असली, बाकी अब तो सभी फार्मूले हैं। ये ट्रिक क्या है असली, दोनों को जोड़ दो। दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, x और y 2 प्रकार की वैल्यू है, एक x कोई कह लो, एक y कोई कह लो, दोनों को जोड़ दो। देखिए कितना आसान हो गया, 20 10 30 होता है, दोनों का गुणा कर लो, 20 दाहम 200 होता है, 20 दाहम 200 होता है। फिर इसके बाद बटे 100 है, यानी कि 100 का मतलब होता है कि 2 अंक 2 जीरो है, 2 अंक पे दशमलव, फिर दोस्तों प्लस लिखा है, जोड़ दो। यहाँ कहीं आपको कुछ नहीं करना है, बहुत स्पीड, इससे अच्छे क्वेश्चन भी लग जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, दोनों का गुणा कर लो, 2 अंक पे दशमलव लगा के फिर से आप क्या करो दोस्तों, फिर से दोबारा जोड़ दो। तो आंसर हमारे पास कितना, कुल कितनी वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई। दोस्तों कुछ लोग क्या कर देते हैं, बिना देखे आंसर 30% लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, कहते 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, अरे साहब टोटल 30 बढ़ा, नहीं साहब टोटल 32 बढ़ गया है, ठीक है ना। आप उसको जब करेंगे तो आप पाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहन ने अपना ब्याज पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। दोस्तों मैं ये भी आपको बता चुका हूं, अगर कोई वैल्यू लगातार 2 बार घट जाए, पहला भी घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 100। ए भी रेडी है, ये 10 का रेडी है, 20 का रेडी, आप जोड़ लो 30 का रेडी। उसी तरीके यहाँ वैल्यू दी है, ये 15 का रेडी है, 5 का रेडी, टोटल दोस्तों 15 5 कितना 20। रेडी है, ये रेडी है, क्यों घट रहा है, ये रेडी है। फिर प्लस है, 15 × 75 होता है, 2 अंक पे दशमलव है, माइनस का 20 है, प्लस का दशमलव 7 5 है,
तो दोस्तों कितना रह जाएगा, माइनस का 19.25, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 19.25% की कमी। बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोनों को जोड़ लो, फिर से अगर आप इसको हिंदी अनुवाद करना चाहें, दोनों को जोड़ लो, दोनों का गुणा करके 2 पे दशमलव लगा दो। वहां पे बढ़ रहा था तो दोस्तों 30 पिछले क्लास में कितना हुआ, पिछले क्वेश्चन में कितना हुआ था दोस्तों, 30 32 हो गया था। यहाँ पे घट रहा है 20 से 0.75 निकल गया 19.75। तो यहाँ वहां बढ़ रहा था, बढ़े बढ़ाओ, यहाँ घट रहा है घटे घटाओ, अंतर इतना है, बढ़ने में वैल्यू पॉजिटिव होती थी, यहाँ पे वैल्यू दोस्तों कैसी है, यहाँ पे वैल्यू कैसी है, ये निगेटिव है, ठीक है ना। तो बस इतनी बात याद रखनी है, ओके। जल्दी से नोट करें प्लीज। इसका दोस्तों आंसर कितना आ गया, 19.25 का मतलब होता है 19 से 1 बटे 4। ये याद रखना दोस्तों, कमी है कि वृद्धि, ऑप्शन में लिखा होता है कभी कभी, तो ये भी याद करके बताना है, ओके। जल्दी नोट करें प्लीज। दोस्तों 13 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए पढ़िए क्या कहता है। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि एक बार वैल्यू बढ़ गई है और एक बार दोस्तों घट गई है। तरीका नहीं बदला हमारा, ये पॉजिटिव है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस माइनस का मल्टीप्लाई दोस्तों माइनस होता है एक्स वाई अपॉन 100। बस इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है दोस्तों कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से निगेटिव घटानी होती है। पॉजिटिव x निगेटिव y, 20 से 10 गया दोस्तों 10 रह गया, फिर माइनस है 20 दाम दोस्तों 2.2 आ गया, तो दोस्तों प्लस का 18 रह गया, यानी कि आंसर आया 8% की वृद्धि। क्लियर है? आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी दोस्तों, 8% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी, ठीक है। मगर यहाँ पे ये बात याद रखना, अगर आंसर ये निगेटिव आता तो दोस्तों कमी कहेंगे, अगर ये आंसर पॉजिटिव आया तो दोस्तों क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। जल्दी नोट करें। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नोट कर लिया होगा उम्मीद है आपने। अगला क्वेश्चन है, कहता है 15 नंबर है। 15 नंबर जरा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। तो मेरे प्यारे साथियों अभी अभी आप कर चुके हो कि अगर कोई वैल्यू 2 बार लगातार बढ़ाई जाए, अब ओरल करते हैं बिना पेन चलाए स्पीड से, 10 5 15, जल्दी करिए, दोनों को जोड़ दो, 10 5 15, 10 5 50, तो दोस्तों 50 में 2 पे दशमलव यानी कि 15.5। अब तो मानते हो फॉर्मूला भी ट्रिक थी, क्यों? अब देखिए हमको तैयार हो गया दोस्तों। 10 5 क्वेश्चन नहीं करना, लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, पेन नहीं चाहिए हमको, अपने दिमाग में सोचना है, पेंसिल चाहिए टिक करने के लिए, वो भी सिर्फ, ठीक है ना। 10 5 10 ये दिया है दोस्तों, 5 ये दिया है, 10 5 15, 10 5 50, जोड़ दिया मन में ही 15.5 आ गया। ओके मेरे दोस्तों, ओके मेरे प्यारे साथियों, तो 15.5 का मतलब होता है 15 से 1/2, और यहाँ पे दोस्तों वृद्धि था इसलिए वृद्धि हो गया, ठीक है। आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। एक आयताकार खेत की लंबाई दोस्तों 20% बढ़ गई, चौड़ाई 10% घटा दी गई। दोस्तों 20% बढ़ा, 10% घट गया, 20% बढ़ा, 10% घट गया, 20 से 10 चला गया, 10 रह गया, और 20 दाम 200 होता है, फिर से -2 और चला गया, तो दोस्तों क्या आ गया, 8। कई सारे लोगों के कमेंट आए, सर आपको डायरेक्ट बता देते हो। दोस्तों डायरेक्ट नहीं, इसकी पिछली क्लास से देखिए, पीछे जाइए, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी बताई। अगर दोस्तों हर क्वेश्चन में इस तरीके एक्सप्लेनेशन ही करते रहे हम और आप, तो दोस्तों एग्जाम कभी भी क्वालिफाई, वहां इतना टाइम नहीं होता है, एग्जाम नहीं हो पाएगा, आपको दोस्तों मेरे साथ करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया 8% की वृद्धि।
कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ दोस्तों? 8% का परिवर्तन हुआ। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाए, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको सिखाया था, अगर कभी भी आपसे क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, तो वैल्यू कितने बार बढ़ेगी या घटेगी? 2 बार। ठीक है। अगर दोस्तों कभी आयतन की बात करें तो वैल्यू दोस्तों कितने बार बढ़ेगी घटेगी? 3 बार। बोलो आपको मेरी बात समझ में आई? जल्दी कहो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है। तो दोस्तों क्षेत्रफल में 2 बार, आयतन में 3 बार। ठीक। यहां पे दोस्तों बात है क्षेत्रफल की। अभी हमको पता है कि अगर 25% लगातार 2 बार बढ़ जाए तो हमें पता है दोनों को जोड़ दो, दोनों का गुणा कर दो। तो दोस्तों जोड़ के आया 25 25 50, 25 25 आम 625, 2 पे दशमलव तो 6.25 जोड़ दिया 50 56.25। अब तो मानते हो ट्रिक है दोस्तों। होगा, मगर उन्हीं का होगा जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ नकल करने के चक्कर में रहते हैं, उनका दोस्तों नहीं हो पाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 8% और 12% 2 बार बढ़ाए गए। क्या क्या किया गया दोस्तों? फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है 8% और 12% बढ़ाए गए। ठीक है। उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यानी कि वैल्यू कितने बार बढ़ानी पड़ेगी? 2 बार। 12 8 20, 12 8 96, 20.96। स्पीड बनाइए, स्पीड मानते हो ट्रिक है, स्पीड बनाइए। 12 8 20 पहले जोड़ लिया, 12 8 96 गुणा करके 2 पे दशमलव लगा लिया, 2.96 जोड़ दिया 20.96 की वृद्धि दोस्तों। सॉरी ये नहीं होगा, 20.96 अब पार्ट सी। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों 18 क्वेश्चन हो गए, आपको बात समझ में आ रही होगी। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों बढ़ा कितना है? 25, कम कितना हुआ है? 10। आपको पता है 25 से 10 गया दोस्तों 15, और 25 दाम 250 होता है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12.5% पॉजिटिव आएगा, यानी कि 12.5% की वृद्धि आ जाएगी दोस्तों। आंसर हो जाएगा ई। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है। कहता है एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में वैल्यू दोस्तों 2 बार बढ़ती है, त्रिज्या 2 बार बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगी? अगर कोई वैल्यू 5% 2 बार बढ़ जाए, तो दोस्तों मैं आपको याद भी करा चुका हूं, अगर कोई वैल्यू 5% 2 बार बढ़े, कुल कितनी बढ़ेगी? 10.25 बढ़ेगी। 1 2 बार बढ़े तो 2.01। अगर 2% 2 बार बढ़ जाए 4.04, 3% 2 बार बढ़ जाए 6.09। ऐसे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 10.25, यानी कि 10 सही 1/4% की वृद्धि। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दोस्तों लिखा है, कहता है एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कम हो जाएगा? दोस्तों क्षेत्रफल की बात है, वैल्यू 2 बार कम होगी। 15% अगर 2 बार कम हो गई तो मेरे प्यारे दोस्तों कुल कितनी कम हो जाएगी? 15 30 15 225। बड़े बढ़ाओ घटे घटाओ, यहाँ 225 2.25 घटना है 30 से, तो दोस्तों कितना रह जाएगा? 27.75। तो दोस्तों 27.75 की क्या हो जाएगी दोस्तों? कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हो गया दोस्तों, 27.75 की कमी हो जाएगी। प्लीज जल्दी हल करें, दोस्तों करते रहें। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन दोस्तों थोड़ा सा ब्लर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दी करते रहिए, 34 मिनट बीत गए हैं, क्वेश्चन अभी मात्र 20 हो पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर ब्लर हो रहे हैं तभी थोड़ा देख लिया करिए, क्योंकि दोस्तों कैमरा अभी फोन का है और वो जो है स्मार्ट बोर्ड की वजह से, अगर नॉर्मल बोर्ड होता तो उस पर फोकस नहीं होता है, तो इसलिए दिक्कतें नहीं होती हैं। यहाँ स्मार्ट बोर्ड में दिक्कतें, इसके लिए कैमरा DSLR लाए हैं, ठीक है ना। और वो जो है आपको
जब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई। देखिए 3 बार वैल्यू दी है, हाल के आयतन में कितने परसेंट परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया कि आयतन में वैल्यू कितने बार बढ़ती घटती है, 3 बार। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पे 10%, 20% और वापस 10% 3 बार। हमको दोस्तों 2 बार का तरीका पता था, ब्लर तो नहीं हो रही है, हमको 2 बार का दोस्तों तरीका पता था, तो हम 2 बार को ही पहले हल कर लेते हैं। 20 10 30 होता है, 20 दाम 200 होता है, ठीक है, हमको पता है। तो 30 से 200 यानी कि 2 चला गया दोस्तों, कितना रह गया, 28 की कमी हो गई। और इधर दोस्तों कितना है हमारे पास, 10 की कमी। फिर से वही काम है। अब इसको हम और भी शॉर्टकट कर सकते हैं, बड़ी संख्या है। 100 था, प्राइमरी वैल्यू हमारे पास 100 रही होगी दोस्तों, 28 कम हो गया, कितना रह गया, 72 हो गया। अभी 10% कम होना है, 72 का ही तो 10% कम हो जाएगा। तो दोस्तों कितना होता है, 7.2। अगर इधर कम होगा तो दोस्तों इधर बढ़ जाएगा, यानी कि 28 तो कम हो चुका था, प्लस 7.2 और भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों कुल कितना कम हो जाएगा, 28 2 30 5 35.2। नया तरीका है और बहुत बेहतर है। अब देखिए नहीं समझ में आया, फिर से एक बार हमने 2 बार का सॉल्व कर लिया, 28% की कमी हो गई। फिर दोस्तों 100 था प्राइमरी वैल्यू, 28 कम होकर 72 रह गया, अभी 10% कम होना था दोस्तों। 72 का 10% 7.2 ही होता है। अगर वो कम होना चाहिए दोस्तों, टोटल वैल्यू से ही तो कम होगा। अगर इससे कम होगा तो जाके कहां टिकेगा, जाके जो टोटल वैल्यू कम हो रही है। 28 कम हो रही थी, 7.2 और कम हो गई दोस्तों, कुल कितनी कम हो गई दोस्तों, 35.2 कम हो गई। कुल कितनी कम हो गई, 35.2। क्लियर है। तो आयतन में दोस्तों 35.2 की कमी आएगी। जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर क्षेत्रफल की बात है, मैं आपको बता चुका हूं अभी कि वैल्यू 2 बार बढ़ती है। अगर दोस्तों कोई वैल्यू 2 बार बढ़ गई, 10%, टोटल कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, 21% बढ़ जाएगा। ये बात आपको पहले से पता थी। ओके जल्दी करिए। सेम पैटर्न है, कह रहा है किसी ठोस गोले के व्यास में 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो दोस्तों अगर कोई वैल्यू 20%, क्षेत्रफल में कितने बार, 2 बार, तो दोस्तों कुल कितनी बढ़ जाएगी आपको याद हो चुका है। जिन्होंने मैंने 1 से 20 तक लगातार संख्याएं, ठीक है, 2 बार पढ़ने के लिए बताया था, लिखने के लिए बताया था, ठीक है। जिन्होंने लिखा, जिन्होंने तैयार किया उनका हो रहा है, जिन्होंने नहीं किया वो सिर्फ देख रहे हैं और कमेंट में कह रहे हैं ये टीचर बकवास है। कैसा है, ये टीचर बकवास है, ठीक है, ये सिखा नहीं पा रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है। उनको दोस्तों पहली क्लास नहीं देखनी है। और वो ऐसे स्टूडेंट वो सिर्फ जिंदगी भर दूसरों पे के लिए बातें थोपते रह जाते हैं और अपना दोस्तों 10 साल निकल जाता है। मैं देखता हूं कई सारे लोग हैं हमारे साथी हैं, वो उनका ईगो नहीं उनको पढ़ने देता, उनका ईगो ही नहीं उनको पढ़ने देता है। दोस्तों आप अपनी पढ़ाई के बीच अपने ईगो को मत लाइएगा कभी। इसका आंसर आ गया 44%। कह रहा है एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी। आयतन में दोस्तों वैल्यू कितने बार, आयतन में वैल्यू कितने बार घटनी है, 3 बार घटनी है दोस्तों। 10 10 10 कितने बार, 3 बार। अभी भी बता चुके, 2 बार पता है कितनी घटेगी, 2 बार में 19 दोस्तों। 100 था प्राइमरी वैल्यू, 19 कम हो गया, कितना रह गया, 81। अभी इसका 81 का 10% दोस्तों 8.1 होता है। अब ये अगर इससे कम होगा तो दोस्तों इधर जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 19 तो कम होना ही था, 8.1 और कम हो गया। तो दोस्तों देखिए 19 1 20 27.1% की कुल कमी आएगी। तो दोस्तों कितनी कमी आ जाएगी ये भी देखना। ये देखो 27.1 वृद्धि लिखा, 27.1 कमी लिखा। तो दोस्तों आंसर बहुत ध्यान से टिक करने हैं, क्या हो जाएगा 27.1% की
कमी। तो दोस्तों नोट करते रहिए, आप उन लोगों में से मत बनिए जो अपनी पढ़ाई और अपने ईगो को एक साथ लेके चलते हैं और वो ईगो ही हमेशा जीतता है, वो उनको कभी भी पढ़ने नहीं देता। कई सारे हमारे साथी सोचते हैं ये छोटा टीचर है, ये बड़ा टीचर है, ये सारी उनकी समस्याएं रहती हैं और वो छोटे बड़े के चक्कर में दोस्तों पढ़ा रहता है और कभी भी सीख नहीं पाता है। मुद्दा यह होना चाहिए कि आपको समझ में कितना आ रहा है, और किसी भी, मैं नहीं, दुनिया का कोई टीचर हो, छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, एक्सपीरियंस में ये बात आती है कि वो आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, उसके पास बहुत सारा बोलने की क्षमता होती है। अगर एक व्यक्ति के साथ आप लगातार जुड़ोगे तो दोस्तों गारंटी है दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 26 है, कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई, ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। दोस्तों हमेशा याद रखना, आंसर होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला बताने का कॉन्सेप्ट ये है कि आर स्क्वायर में है, यानी कि दोस्तों आर जो रेडियस दी गई है वो सॉरी, जो रेडियस दी गई वो दोस्तों 2 बार बढ़ेगी, और जो ऊंचाई दी गई है वो दोस्तों कितने बार बढ़ेगी, 1 बार बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर कोई वैल्यू 5% 2 बार और 10% 1 बार बढ़ जाए तो हमको 2 बार का पता है, तो दोस्तों कितना बढ़ जाएगा, 10.25। भाई 5 2 बार बढ़ गया, 10.25 बढ़ गया। प्राइमरी स्टेज पे 100 था, 10.25 बढ़ गया, 110.25 हो गया। अब दोस्तों इसका 10% बढ़ाना है, तो इसका 10% कितना होगा, इसमें 10 एक अंक पे दशमलव बढ़ा दो, 11.025। दोस्तों जोड़ लो कितना बढ़ जाएगा, 10 तो पहले बढ़ चुका था, 10.25। अब इसमें 11.025 और बढ़ गया, तो टोटल दोस्तों कितना हो गया, ठीक है, 5 है, 7 है, 2 है, 1 है, 2 है, 21.275%। कितना बढ़ गया दोस्तों, 21.275%। दोस्तों 26 क्वेश्चन हो गए, जल्दी जल्दी नोट करें। ब्लर तो नहीं हुआ तुझसे? नोट करते रहिए दोस्तों, क्लास काफी लंबी हो रही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों ये आपके लिए है, देखिए जल्दी जल्दी करिए, स्पीड बढ़ाइए दोस्तों। अगर कोई वैल्यू 10% 10% 10% 3 बार बढ़ जाए, दोस्तों 2 बार का याद है कितना हो जाएगा, 21। आपको याद है, अब ये ना कहिएगा कि नहीं याद है, 10 10 20 10 दहम 100, 2 अंक पे दशमलव, 1 आया, 20 1 21 हुआ। दोस्तों 100 था, प्राइमरी वैल्यू 100 थी, 21% बढ़ गई, 121 हो गई। अब दोस्तों इसी का तो 10% बढ़ेगा, कितना होता है, 12.1। दोस्तों जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 12.1 जोड़िए दोस्तों, ये आ जाएगा 2 1 3 2 1 3 333.1, यानी कि दोस्तों वृद्धि जो है 33.1 थी। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, 33.1%। देखिए कमी भी लिखा है, कमी ना टिक कर दीजिएगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जल्दी नोट करिए, नोट करिए, वीडियो पुश करिए, नोट करिए। हो गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, कह रहा है एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, ठीक है ना, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। तो दोस्तों आयतन की बात है, कह रहा है इसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, आयतन में वैल्यू 3 बार। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 10% क्या है, घटाई गई है, 10% घटाई गई, फिर 20% घटाई गई है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 5% बढ़ाई गई। तो पहले 2 बार हल कर लेते हैं, 20 और 10 2 बार कम हो गया, 20 10, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, याद करो, 20 10 30, 20 दहम 200, 2 घटाना है, क्योंकि फार्मूला होता है दोस्तों घटे घटाओ बढ़े बढ़ाओ। तो दोस्तों यहाँ पे कितना कम हो जाएगा, 28। प्राइमरी वैल्यू होती है 100, 28 दोस्तों कम हो गया, कितना रह गया, 72 रह गया। अभी दोस्तों 5% बढ़ना है, तो दोस्तों इसका 5% कितना होता है, 3.6। तो अगर इसमें बढ़ेगा तो इससे निकल जाएगा, तो दोस्तों 28 तो पहले से कम हो चुका था, इसमें से कितना निकल जाएगा, 3.6। तो दोस्तों कितना रहेगा, 25 24.4। तो ये दोस्तों कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, 24.4। देखिए ये वृद्धि भी लिखा है, इसको मत टिक कर दीजिएगा, 24.4 की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। इसलिए आंसर भी बहुत ध्यान से दोस्तों टिक करना है, और कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और कुछ चेंज करके देखता हूं, ठीक है।
क्वेश्चन अगर कोई आपके पास बेहतर तरीका हो तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है दोस्तों, क्या लिखा है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग में कितने परसेंट की कमी कर दें, कम कर दें कि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, कोई बढ़ोतरी ना हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अभी हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो गया, एक्सरसाइज है। कह रहा है सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं, 1/5 हो गया, बढ़ता है दोस्तों 1/6 हो गया, कितना हो गया 16 से 2/3। जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। अगला है दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या का 20%, ऑप्शन इसमें पिछले वाले में क्या आया था 16 से 2/3 यानी कि 16। आंसर आपको हमको व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताना है कितने सही हैं, और इस वीडियो में कमेंट करके बताना है कितने सही। वीडियो में आप कमेंट करके बताइए कितने सही हैं आपके, ठीक है। कितने लोग दोस्तों एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके कितने सही हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 है, कौन है 120। दोस्तों दो वैल्यू होती हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो होती है मेरे प्यारे साथियों वास्तविक संख्या, कैसी होती है, वास्तविक होती है, और एक होती है मानक। मगर एक बात हमेशा याद रखना, दोनों की जातियां एक जैसी होती हैं दोस्तों, दोनों की जातियां कैसी होती हैं, एक जैसी होती है। मानक में प्रतिशत संख्या लिखते हैं, कितना है 20% है, तो रियल में कितना है 120 है, सॉरी 120 वैल्यू है, ठीक है ना। क्या उस संख्या का 120% बताइए। दोस्तों जो पूछा गया वो 120%। मैंने आपको कई बार सिखाया, जिसकी वैल्यू दी है, जिसकी वैल्यू दी है, ये देखिए 20% की दी है, उससे भाग देते हैं, जिसकी चाहिए उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो दोस्तों 20 से भाग देंगे, 20 की वैल्यू दी है, 120 की चाहिए, 120 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12 होता है, 12 छंग 72 होता है। दोस्तों आंसर क्या आ गया 720 आ गया। दोस्तों कितना आ गया 720 आ गया, ठीक है। तो आप ये बात बहुत ध्यान से केयरफुली, ठीक है, बहुत आसान होता है, बस ये याद रखना है मानक वैल्यू होती है, वास्तविक वैल्यू होती है, दोनों की जातियां एक होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको प्रतिशत में दिया, आपको रियल में दिया, 20 की वैल्यू दी थी, 120 की चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा बेहद आसान है, एक्सरसाइज 1 है, 2 3 में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आगे जैसे आप बढ़ते रहेंगे दोस्तों क्वेश्चन अच्छे मिलते रहेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 घंटे 1 दिन का कितने प्रतिशत है। कौन, जैसे ही प्रतिशत पूछे, प्रतिशत का हिंदी अनुवाद दोस्तों होता है हिस्सा होता है, इसको हम लोग दोस्तों भाग कह सकते हैं, इसको हम लोग दोस्तों पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। चलिए तो कौन, अब जैसे ही हिस्सा है तो हिस्सा का दोस्तों हम हिस्सा को कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर में, कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर में। अब अंश हर कैसे पता करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर पता करते हैं कौन बटे किसका, किससे पता करते हैं दोस्तों, कौन बटे किसका। दोस्तों अगर किसी प्रश्न में आप कौन शब्द का प्रयोग करते हो तो आप कौन से मिलेगा, किसका शब्द का प्रयोग करते हो तो दोस्तों हर मिलेगा। कह रहे 2 घंटे 1 दिन का, कौन, 2 घंटे किसका, 1 दिन का मेरे प्यारे साथियों, 1 दिन में 12 नहीं 24 घंटे होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं दोस्तों। 1/24 को हम 2/24 को हम लोग 1/12 कहेंगे, कितना कहेंगे 1/12 कहेंगे। वैल्यू हमको याद है क्लास 1 की, क्लास 1 में वैल्यू याद कराई है, 8 सही 1/3 हो जाएगा दोस्तों, 12 8 96 होता है, 8 सही 1/3 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 का 24 1 25 बटे, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 25/3। ये प्रतिशत है, भिन्न नहीं, भिन्न ये है प्रतिशत है, ठीक है। तो वो भिन्नात्मक संख्या एक अलग की कहानी है। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया 25/3। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए प्लीज। जल्दी करिए दोस्तों, अभी 30 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हुए हैं, 19 बाकी है, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी। अगला है, कह रहा है 130 का S प्रतिशत 10.4 है, प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। कौन 10.4, कौन 10.4 ऐसे प्रतिशत है, ठीक, किसका है 130 का है दोस्तों। ये क्या है, भिन्न है, भिन्न में 100 का गुणा करने से प्रतिशत, 0 0 कट गया, 10 का मल्टीप्लाई कराइए दोस्तों, ये दशमलव हट जाएगा, 13 8 104 होता है मेरे प्यारे साथियों। आंसर कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया 8%। ओके जल्दी नोट करें प्लीज दोस्तों, नोट करते रहें, 8% आ जाएगा, पार्ट बी हो जाएगा आंसर, नोट करते रहें।
यहां पे आंसर दोस्तों 8% हो चुका था। अगला है 33, कह रहा है यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, ठीक है, y संख्या तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है। एक बार वैल्यू दोस्तों 10% अधिक है, एक बार 10% कम है। मैंने आपको सिखाया था दोस्तों, इसमें x² 100 हमेशा क्या आएगा, सेम वैल्यू बढ़े सेम वैल्यू घटे तो x² 100% की हमेशा क्या आती है दोस्तों, ऋणात्मक होता है, कमी आती है। स्क्वायर करिए 100 हुआ, 2 पे दशमलव लगाइए दोस्तों 1 हुआ। अब 1% कमी दोस्तों, हमारे पास वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमारे पास वैल्यू कितनी है, 125 है। 125 का 1% कितना होता है दोस्तों, आप 2 पे दशमलव लगा दीजिए 1.25। क्या करना है दोस्तों, कमी करना है 123.75। तो वही पूछ रहा है आपसे कि कितना रह जाएगा, तो दोस्तों कितना रह जाएगा, 123.75 रह जाएगा। ओके, तो नोट करते रहिए, वीडियो पुश करिए, नोट करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 34। मैं आपको इस सब क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में मैंने आपको हर वैरायटी पढ़ाई है दोस्तों। ये क्लास 4 की वैरायटी है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है 300 का 25% का 20%। का मतलब दोस्तों, का अर्थ हिंदी अनुवाद दोस्तों, का मीनिंग क्या होता है, हिस्सा होता है। का मीनिंग क्या होता है, हिस्सा होता है। तो दोस्तों 300 का कितना हिस्सा चाहिए, 25% कितना, 1/4। जो भी आए हल उसका दोस्तों कितना चाहिए, उसका चाहिए 20%, 1/5। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देखिए जो भी आए उसका 1/5 चाहिए। तो दोस्तों दोनों को हल कर लेते हैं, 5 को 20 हो गया, 0 से 0 कट गया दोस्तों, कितना आ गया, 15 आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 15 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, कितना होगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही होगी, जल्दी जल्दी प्लीज नोट करते रहें। का मतलब होता है, बॉर्ड माउस में आप O फॉर ऑफ होता है, O फॉर ऑफ होता है, का होता है दोस्तों। यहां पे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन 35 कह रहा है किसी एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड। मैंने आपको बताया, जो भी हमेशा एक बात हमेशा जीवन भर याद रखना, जो अंश बटे हर लिखते हो, यहाँ पे जो वैल्यू की कैटेगरी होती है वो दोस्तों सेम लिखना। अगर यहाँ पे रुपया लिखा है तो यहाँ भी रुपया होना चाहिए, यहाँ ऊपर पैसा लिखा तो नीचे भी पैसा होना चाहिए, ऊपर अगर सेकंड तो नीचे भी सेकंड। जब वैल्यू कन्वर्जन की दोस्तों बात आती है, तो जो वैल्यू कन्वर्जन होता है वो हम हमेशा छोटी वैल्यू की तरफ करते हैं, छोटी यूनिट की तरफ करते हैं। उसका कारण होता है कि छोटी यूनिट में दोस्तों पॉइंट नहीं आएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पे जरा देखने वाली बात मेरे प्यारे साथियों क्या है, कह रहा है 1 घंटे का, किसका, 1 घंटे का, यानी कि 1 घंटा दोस्तों नीचे लिखना है, क्या लिखना है, नीचे 1 घंटा लिखना है, ठीक। कौन, 1 मिनट 12 सेकंड, सबसे छोटा यूनिट है 12 सेकंड, सबसे छोटा साथियों यूनिट है 12 सेकंड है, तो हम सेकंड में लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, 12 सेकंड ये, तो दोस्तों टोटल कितना हो गया, 72 सेकंड हो गया। 1 घंटे में दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो दोस्तों 1 घंटे में 60 गुणे 60 यानी कि 3600 सेकंड। कितना हो गया दोस्तों, 3600 सेकंड हो गया। कितना हो गया साथियों, प्रतिशत भिन्न बन गई, प्रतिशत के लिए 100 0 0 0 0 कट गया, 36 दूना 72 आ गया, 36 दूना 72 आ गया, यानी कि सॉरी 36 दूना 72 हो गया, ठीक। यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो दोस्तों कितना हो गया, 2%। फैन नहीं चल रहा है क्योंकि आपके वीडियो में आवाज आएगी और आप समझ सकते हैं, क्योंकि रूम के अंदर टेम्परेचर बहुत होता है और लगातार 35 क्वेश्चन विदाउट ब्रेक बोलना इतनी तेज आवाज में बहुत टफ होता है। धीरे धीरे जब अभी स्टूडियो का सारा मटेरियल आ चुका है, चाहे आप वो स्मार्ट बोर्ड की बात करें, चाहे आप वो DSLR कैमरा की बात करें, ठीक है, हम लोगों का पूरा स्टूडियो का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, बस अकेले इंजीनियर को आना सेट करना है। तो दोस्तों लॉकडाउन के बाद ही आएगा और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से बेहतर क्लास प्रोवाइड होगी, ठीक है ना। ऑनलाइन की फीस बहुत कम रहेगी, जो लोग ऑनलाइन लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं वो दोस्तों
अभी तो सॉरी है, लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, जिस तरीके दोस्तों आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। उस समय ऑनलाइन की फीस बहुत कम होगी दोस्तों, 1000 से 1200 रुपए होगी, जिसमें आपको पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1000 या 1200 रुपए में, ऐसी रहेगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और उसमें दोस्तों आपको हजारों क्वेश्चन, लगभग में 32,600 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए तो लगभग में 60,000 क्वेश्चन है। ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए दोस्तों 32,600 क्वेश्चन है जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उस 1000 रुपए में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। दोस्तों अभी अभी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, बटे 100 करते हैं। 35 बटे 100, 5 सते 35 दोस्तों, 5 सते 35, 20 पंचे 100 दोस्तों, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 7 बटे 20 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 7 बटे 20 आ गया। आप बात को समझ रहे होंगे, जल्दी जल्दी याद करिए उसको, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है, कह रहे हैं यदि x का मान y के मान से 25% कम हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, 1/4, ठीक है ना। तो दोस्तों कम है तो 4 में से 1 कम हो गया, कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो दोस्तों 1/3, 3 पर 1 बढ़ा दे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ओके, तो जल्दी जल्दी नोट करें प्लीज, जल्दी जल्दी नोट करें दोस्तों, नोट करते रहें। 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 3 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। कौन 3 घंटे किसका, एक दिन का, यानी कि 24 घंटे का 1/8 होता है दोस्तों, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/3/24, 1/8 दोस्तों कितना होता है, 12.5%। स्पीड हमारी बढ़ने लगी। स्पीड हमारी क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि हमने पिछली क्लासेज जिसमें ध्यान से पढ़ी दोस्तों। पिछली नहीं पढ़ोगे तो गलती मेरी नहीं है। कोई चीज, आम का पेड़ है दोस्तों, सीधा नहीं लगाया जा सकता है, छोटा होता है, छोटा पौधा रोपा जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। आप पिछली क्लास से पढ़िए, आपको आएगा। दोस्तों कहता है यदि y का x% 13x है तो y का मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ चुका है। और ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये अगर हम नॉर्मल बेसिक एग्जाम्स की बात करें, ठीक है, जैसे रेलवे ग्रुप डी हुआ, लेखपाल हुआ, यूपी पुलिस हुआ, ठीक है ना, और यूपी टेट हुआ, सुपर टेट, इन एग्जाम्स में आ चुके हैं। और ये दोस्तों लेखपाल में आ चुका है क्वेश्चन। कहता है यदि y का x% 13x है। अब देखो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कोई संख्या होती है y है, इसका अगर हमको प्रतिशत निकालना है तो हम कैसे करते हैं, ये देखिए प्रतिशत संख्या बटे 100 करते हैं, बराबर दोस्तों कितना आ गया, यहाँ पे 13x आ गया। हमको y की वैल्यू चाहिए, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, y, x गुणे y, x y हो गया, या आप ऐसे लिख सकते हो, ये 100 उधर गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 13 गुणे 100 कितना हो गया, 1300x। दोस्तों x से x कट गया, यानी कि y की वैल्यू दोस्तों कितनी मिल गई, 1300 मिल गई। ये क्वेश्चन आ चुका, बहुत अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन है, घुमा के पूछे गए हैं, बहुत दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। मेरे प्यारे साथियों अगला है क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर है। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों क्षेत्रफल में वैल्यू 2 बार बढ़ती है, अभी अभी हम आपको सब कुछ सिखा चुके हैं। अब दोस्तों जोड़ो, 50 100 होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 2.25 दोस्तों, 100 और 25 जोड़ दिया, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया दोस्तों, 125%। तो दोस्तों कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे आप करते रहिए, बहुत आसान है, जल्दी नोट करिए, वीडियो पुश करिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए, कह रहा है यदि 5:4 को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, प्रतिशत के लिए भिन्न लिखना होगा, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ये अनुपात लिखा है, इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। पहला पद हमेशा अंश होता है, दूसरा पद हर होता है। भिन्न में 100 का गुणा करने से प्रतिशत मिलता है, तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले तो इसको हमें भिन्न में लिखना पड़ेगा।
तो दोस्तों 2500 को 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हमारे पास कितना आ गया, 125%। तो दोस्तों कितना आ गया, 125%। ओके, जल्दी जल्दी नोट करते रहें प्लीज। अगला है दोस्तों, क्या है, किसी वस्तु के भाव में 25% कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 25% की कमी करनी है। एक बार 25% की कमी करनी है, अरे भाई, और दूसरी बार एक बार 25% की कमी करनी है, दूसरी बार 30% की वृद्धि करनी है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे 30% वृद्धि है, पॉजिटिव से निगेटिव घटाते, 30 से 25 गया दोस्तों, पॉजिटिव 5 है, ठीक है। अब इसमें देखिए गुणा करिए, 25 से 75, 25 से 75, 750, 2 अंक पे दशमलव, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 7.5। मगर ये क्या करना होता है, माइनस करना होता है, आपको याद होगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई होता है। पॉजिटिव 30 है, 30 से 25 गया, पॉजिटिव 5 है, माइनस का 7.5 है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस का 2.5%, यानी कि मेरे प्यारे साथियों 2.5% की कमी, ना कि वृद्धि, 2.5% की कमी। क्लियर है, जल्दी नोट करिए प्लीज, जल्दी नोट करिए प्लीज। हो गया, क्या यदि 1% के आधे को दशमलव में लिखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट में, ठीक है, संभावना है लेखपाल में आने की। कह रहा है 1% के आधे को, तो सबसे पहले तो दोस्तों 1% का आधा लिख लो, 0.5 और प्रतिशत। अब इसको किसमें बदलना है, दशमलव भिन्न में लिखना है। तो पहले तो भिन्न बना लो, भिन्न बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं। दशमलव भिन्न बनाने के लिए दोस्तों पूरा हल करते हैं। नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 अंक पे दशमलव बढ़ जाएगा, 1 पे लगा था, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 0.005। तो आंसर आ जाएगा डी पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, लेखपाल में आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, इसको लिखिए जरूर, जल्दी करिए। दोस्तों 43 हो गए, आ जाइए 44 पे, आ जाइए 44 पे। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, 20% दोस्तों 20% कम किया गया, कह रहा है तो साइकिलों बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक बार वैल्यू 20% बढ़ी, एक बार कम हो गई दोस्तों, मैंने आपको बताया सेम वैल्यू बढ़े सेम कम हो, x² 100% की कमी आती है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर कितना आ जाएगा, x² 100 यानी कि 4% की कमी। जल्दी करिए, 4% की कमी, वृद्धि नहीं कर देना, वृद्धि नहीं कर देना। कह रहा है 100 रुपए। अगला क्वेश्चन 45, इसको वीडियो पुश करके नोट करिए, पुश कर लिया दोस्तों। कह रहा है 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, पुनः 10% बढ़ा दी जाती है। तो दोस्तों अगर कोई वैल्यू 10% 2 बार बढ़ जाए, तो दोस्तों कह रहा है कुल वृद्धि रुपए में कितनी हो गई दोस्तों, 21% की वृद्धि हो गई, ठीक है। और रुपए कितने हैं, 100 का दोस्तों 21% कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, पार्ट बी आ जाएगा। दोस्तों आपकी स्पीड बढ़ने लगी होगी, आपकी स्पीड बढ़ने लगी होगी। अगली एक्सरसाइज में हम लोग कोशिश करेंगे यही क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन दोस्तों 30 से 35 मिनट में हल करने की। बस आप हमारे तरीके से वैल्यू याद करते रहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 46 है, कह रहा है किसी संख्या में पहले 10% की कमी की गई और फिर 10% की वृद्धि की गई, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका प्रतिशत में हल करते हैं। 10% वृद्धि है दोस्तों, 10% कमी है। आंसर आपको पता हो गया होगा, जल्दी बताइए 1% की क्या कमी। तो दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई, कह रहा है 50 रुपए कम है, जाति 1 है, ये रियल है, ये मानक है। तो दोस्तों टोटल 100% दोस्तों कितना हो जाएगा, 5000। क्लियर है, कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर हमारे पास, 5000। क्लियर। कह रहा यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए
तो वह संख्या क्या है दोस्तों? 75% के 75% में दोस्तों 75 ये प्रतिशत है। और अगर टोटल वैल्यू बात करो, टोटल वैल्यू बात करो तो दोस्तों कितना होता है? 100। इसमें हम प्रतिशत सबसे पहले कितना जोड़े? हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों? 25%, तभी तो होगा। अब अगर हम 25% जोड़ा, इधर रुपया कितना जोड़ रहा है? 75 जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो 25% वैल्यू 75 होती है, 25 से 75। तो दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 3 रुपया हो गई। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। जल्दी जल्दी प्लीज नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करें। संख्या पूछी गई थी दोस्तों, कितना हो गया आंसर? 300। सी पार्ट, वीडियो पुश करें, नोट करें। अगला है 48 क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपए 180 के 12.5% के बराबर है? दोस्तों सबसे पहले तो 180 का 12.5% मतलब कि 1/8। देखिए स्पीड बढ़ने लगी। अभी में 12.5 गुणे 12.5/100 नहीं लिखना है, डायरेक्ट 1/8 लिखना है दोस्तों। 8 दूनी 16 होता है, 16 2 18, 2 बचा 20 हो गया। 8 दूनी 16 होता है, 8 पंच 40 होता है, सॉरी। तो कितना आ गया? 22 रुपया 50 पैसा आ गया। यानी कि अगर हम 180 के 1/8 यानी कि 12.5% की बात करें, 12.5% दोस्तों भिन्न में कितना होता है? 1/8। ये 25% के बराबर है। तो दोस्तों किसी संख्या का 1/4, 25% मतलब 1/4। दोस्तों 4 में से कितना हिस्सा? 1 कितना है? 22.5। तो दोस्तों टोटल कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 चौक 88 और 88 2 90। क्लियर है? तो दोस्तों आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 रुपया। स्पीड बढ़ाइए लिखने की। इसको मैंने क्लास 1 में 2-3 तरीके से बताया था। क्लास 1 पे जाइए, ठीक है ना, और सॉरी क्लास 4 में इसको हमने 2-3 तरीके से बताया था। क्लास 4 पे जाइए और आप इसको रिवाइज करके देखिए। ये मैंने एग्जांपल में भी आपको सिखाया था। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर? कौन? 65 ग्राम। मैंने बताया यूनिट सेम होनी चाहिए, ऊपर नीचे, नीचे भी ग्राम लिखना है। 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में दोस्तों 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम में दोस्तों कितना हो गया? 2000। भिन्न बन गई। प्रतिशत के लिए 100, 0 0 कट गया। 5 को 20, 13 पचे 65, कितना हो गया दोस्तों? 13/4। यानी कि आंसर दोस्तों ये सब, ये प्रतिशत है। ये क्या है? प्रतिशत है। यहाँ 13/4। आप अपने जो मैंने भेजा है आपको पीडीएफ, जब आप उसको कॉपी पे लिखेंगे तो दोस्तों उसको क्या करेंगे? प्रतिशत भी इसमें लिख लेंगे, सॉरी। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? 0.01। क्वेश्चन नंबर डालना मैं भूल गया। कह रहा है 0.01, 0.1 का कितने प्रतिशत? तो दोस्तों सेम तरीका है, कभी मत बदलना, भड़बड़ाना नहीं। दशमलव देख के कौन? 0.01 किसका? 0.1 का दोस्तों प्रतिशत के लिए 100। इज दैट क्लियर? ये दो अंक पे दशमलव है, 2 0 है, तो दोस्तों 1/0.1 आ गया। 1 अंक पे दशमलव हटा दिया, ऊपर 0 बढ़ा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर आप बताओ जरा। ये देखिए ये क्या था? ये था भिन्न, ठीक है। हमने 100 का गुणा कर लिया। अब कुछ लोग कहेंगे साहब 10%। हाँ, कितना आ गया दोस्तों? 10%। इज दैट क्लियर? तो आपको बात दोस्तों समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे साथियों। आप इसको नोट कर लीजिए। मैंने आपसे कई सारे दोस्तों हिंट बताया। सबसे पहली बात, आप वीडियो को अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो दोस्तों उसमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यूअर बढ़ेंगे। और हमें क्या होगा, मैं हर एक मिनट चेक करता रहता हूं। आप भी कोई काम करते रहते हो, आप यहां तक क्रिकेट खेलने जाते हो, आप चाहते हो जब मैंने बाउंड्री मारी आप ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों ताली बजाएं। क्या उनको कोई पैसा मिलता है? या जिसने बाउंड्री मारी उसको कोई पैसा मिलता है? ऐसा कुछ भी नहीं है आपके गली क्रिकेट में या हमारे गली क्रिकेट में। उसी तरीके यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन की बात होती है, ठीक है। जैसे आपने पिछले वीडियो ढेर सारे सफल बनाए हैं दोस्तों, इसको भी अच्छा बनाइए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप एक साथ सर्च करिए ताकि ट्रेंड पे आए वीडियो, फ्रंट लिस्ट पे आए वीडियो, ठीक है ना। और हमसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए, जिससे ये जो मैंने एक्सरसाइज कराई है, ये देखिए आप यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन है।
ये हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको जुड़ने के लिए मैं आपको नंबर देता हूं 81 82 87 32 43। आप हमें व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजिए, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। व्हाट्सएप पे आप जुड़ेंगे तो दोस्तों आपको एक्सरसाइज मिलेंगी और हजारों की संख्या में दोस्तों जीएस है, हिंदी है, उनके क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।